बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा ओरछा पहुंच चुकी और यहीं से यात्रा को विराम दिया गया है। हिंदू एकता यात्रा के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 9 दिन 160 किलोमीटर का सफर तय किया और इस दौरान देश की कई नामी हस्तियों ने यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं आज यात्रा को विराम दिया गया है। इस मौके पर जगत गुरु रामभद्राचार्य सहित कई साधु संत ओरछा पहुंचे थे। ओरछा में मंच को संबोधित करते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदू एकता और हिंदू विरोधियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंच को संबोधित करते हुए जगत गुरु ने कहा कि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं रहा है। पूरा इतिहास देख लीजिए, हम चींटी को दाना डालकर अहिंसा की दुहाई दे रहे हैं। आज नाम लेकर कह रहा हूँ, प्रियंका गांधी चुनाव जीती है और उनके सम्मान में गाय को गोली मार दी गई। ये बार बार जीतेंगे, फिर वहाँ बार बार ऐसा देखने को मिलेगा। भूलकर हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन बाद में छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा कि अब जाति पात का भूत भगाने का जिम्मा धीरेन्द्र शास्त्री को दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुओं को एक रहना है। अब कटने वालों को काटना है। बंद करो शांति शांति, अब क्रांति क्रांति नया नारा है। उन्होंने आगे कहा कि कब तक तुष्टीकरण करके खून पियोगे। मुस्लिम कभी हमारे लिए अपना नहीं हो सकते हैं। हमारे लिए गाय माँ है, वो गंगा को गाली देते हैं। पंजा खूनी हो गया है, पंजे की जीत में गाय की हत्या कर दी गई है। 25 साल जिंदा रहूंगा, हिंदू विरोधियों की छाती पर मूंग डालूंगा। वहीं इस दौरान उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि उनकी शादी मैं ही करवाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं रहा। कभी उसकी नीति में हिंसा नहीं रही। हिंदू शब्द का अर्थ है हिंसा च दूयते यत्र सदाचरण तत्पर गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदू कथ्यते। जहाँ हिंसा का विनाश किया जाता है, हम हिंसक हो ही नहीं सकते। हमारा पूरा इतिहास देखिए, हम चींटी को भी आटा डालते हैं, मछली को भी राम नाम लिखकर आटा डालते हैं। आपको जानकारी बड़ा आश्चर्य होगा और मुझे आज बहुत दुख है। जो लोग अहिंसा की दुहाई दे रहे हैं, आज नाम ले रहा हूं, प्रियंका गांधी अभी जीती ही वहां वायनाड में, केरला में। उनके जीतते ही उनके मीडिया प्रभारी ने उनके सम्मान में एक निरीह गाय को गोली मारी। पहली बार जीत कर आई थी, हमको उन्होंने सौगात दिया है। बार बार जीतते रहेंगे तो क्या होगा? लगता यह है कि न गाय बचेगी न हिंदू बचेगा। पर हम उनको वचन देते हैं, उनका यह मनोरथ हम सफल होने नहीं देंगे। हमारा नारा है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम उसी रामानंदाचार्य की, उन्हीं रामानंदाचार्य के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं। अभी तो हमने श्री गणेश किया है हिंदू एकता का। धीरे धीरे ये वट वृक्ष इतना विशाल होगा, एक बार पार्टियों को सोचना पड़ेगा। मैं खुद कह रहा हूं, जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत में राज्य करेगा।
अब धीरेन्द्र जी का विवाह कराऊं कि न कराऊं मुझे समझ में नहीं आया। तुम कह रहे हो तब धीरेन्द्र का विवाह कराना है और आप सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आगे कहा कि अभी हमने हिंदू एकता का श्री गणेश किया है, पादरियों को भी सोचना पड़ेगा। जो हिंसा करने आए तो उन्हें हमारे हिंसा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संभल में हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा कि मैं सब प्री प्लान था। पत्थर कहाँ से आए? मणिपुर की घटना पर कहा कि जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक होंगे वहाँ ऐसा होगा। कुंभ होने जा रहा है, वहाँ बड़ा सम्मेलन करेंगे। व्यवस्था बदलने में संतों का बड़ा सहयोग रहेगा। रामलला का मंदिर बना चुके हैं, काशी विश्वनाथ में भी मिलेगा। यहाँ जहाँ हिंदू मंदिर होंगे वो मिलकर रहेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मुखरता से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो शंकराचार्य है ही नहीं, उसको मैं क्या बोलूँ। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। आचार्य का कोई गुण नहीं, उस पर दहशतगर्दी केस चलना चाहिए। एक आचार्य ने अपने भाष्य में अपशूद्राधिकरण लिखा, नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने लिखा कि यदि शूद्र के कान में वेद चला जाए तो गरम शीशा करके उसके कान में डाल देना चाहिए। पर हमारे रामानंदाचार्य का नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः शक्ता अशक्ता पदयोर जगतपते है अपेक्षते तत्र बलम कुलम नो न चापि कालो न विशुद्धता। आज हमारी आवश्यकता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोमुख से गंगा सागर तक प्रत्येक हिंदू को एक रहना है। हमें कटना नहीं है, बटना नहीं है, एक रहना है। काटने वालों को काटना है, बांटने वालों को बांटना है। मैं खुलकर कहने जा रहा हूं, बंद करो ये नारा ओम शांति शांति शांति। अब हम नया नारा चलाएंगे, ओम क्रांति क्रांति क्रांति। एक व्यक्ति का नाम लिया रामचंद्र दास ने। मैं तो कह रहा हूं वो शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको। जो शंकराचार्य ही नहीं है, अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था, पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है। इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं है। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य के द्वारा दिए गए ये जो बयान हैं, जिस तरीके के ये बयान हैं, जैसे कहा गया कि हम भी काटेंगे उनको, और मुसलमानों और दूसरे समुदाय को लेकर उन्होंने जो यहाँ पर टिप्पणियाँ की हैं, उस पर आपकी क्या राय है? आप उन टिप्पणियों से आखिर कितना सहमत हैं? क्या इस तरीके की टिप्पणी हमारे देश में चल सकती है? क्या ऐसी टिप्पणी देनी चाहिए? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे भी लाइक और शेयर करना ना भूलें।